7 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में चुनावी तापमान सर चढ़कर बोलने लगा है। सबसे पहले मेरा मेन प्रॉब्लम है फ्लाईओवर। लेकिन विधायक जी तो कह रहे थे कि उसका टेंडर हो चुका है। नहीं, कुछ नहीं हुआ। टेंडर तो वो हम 5 साल से सुन रहे हैं। तो हमारा बंद हो गया, इसके पे तो कोई ध्यान नहीं दिया गया। हम लोग ने कटिहार का टोटल संसद को डीएम मित्रेश मिश्रा के टेबल पर रखने का काम किया। क्या लगता है कि बदलाव से विकास होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा, एकदम होगा, निश्चित होगा। एक चौक पर जहां कई सारे लोग हैं, हम आपको बता दें कि 7 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में चुनावी तापमान सर चढ़कर बोलने लगा है। हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जनता का क्या मूड है, विषय क्या होगा, मुद्दा क्या होगा, सब्जेक्ट क्या होगा, किस मुद्दे पर लोग वोट करेंगे। जी बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा राजू पोतार। जी, क्या मुद्दा होगा? और लगातार विधायक बने हैं और अब एक ऐसे उम्मीदवार हैं जो कभी विधायक रहा करते थे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों के क्षेत्र में विकास चाहिए और विकास में हम लोग का सबसे बड़ा मेन मुद्दा है कि हमारे गौशाला चौक से लेकर के रानी घाट तक का जो नाला बना हुआ है वो ओपन है। उसमें बहुत हमेशा बच्चे गिरते रहते हैं और इतनी गंदगी है कि उसकी कोई सफाई आज तक हुई नहीं है। तो ये सब मुद्दा है। चुनाव काफी नजदीक है और कई सारे नेता भी अब चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, तो ऐसे में आप लोगों का इस बार का क्या मूड रहेगा? मैं तो सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमसे पूछा। सबसे पहले मेरा मेन प्रॉब्लम है फ्लाईओवर, जो कि हमारी गर्भवती महिला। लेकिन विधायक जी तो कह रहे थे कि उसका टेंडर हो चुका है। नहीं, कुछ नहीं हुआ। टेंडर तो वो हम 5 साल से सुन रहे हैं। ये बात हम 5 साल से सुन रहे हैं कि टेंडर हो गया है, लेकिन अभी तक एगो न्यू नहीं कराया वहाँ। टेंडर की बात करते हैं तो 5 साल हो गया मोदी जी को उद्घाटन किए हुए पुल का, साहेबगंज पुल का। इधर तो अभी पता चल रहा था, अखबार में आ रहा है। तो हम लोग बाबू बहुत दिन से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि आज तक वो खाली झूठा वादा किए हैं, कोई सही वादा नहीं। बनने में तो टाइम लगता है ना। हाँ, बनता है। तो जूट मिल तो हमारा बंद हो गया, इसके पे तो कोई ध्यान नहीं दिया गया। हम लोग ने कटिहार का टोटल संसद को डीएम मित्रेश मिश्रा के टेबल पर रखने का काम किया, लेकिन हम लोग को मजदूर का। लेकिन विधायक जी तारकिशोर जी तो लगातार प्रयास कर रहे थे। तारकेश्वर प्रसाद जी को तो हम लोग मंच पर उतारे साहब। उन्होंने तो आज तक मुँह से र तक नहीं बोला। अगर वो चाहते डबल इंजन की सरकार थी तो हम मजदूरों को 36 दिन का मजदूरी मिल गया रहता, लेकिन उनके मुंह से तो बोली नहीं निकल रहा था। तो क्या बोलेंगे, हम लोग को क्या काम करा? तो दावे किए जा रहे हैं अखबार मीडिया में तो लगातार। ये तो गलत दावा है। जनता के बीच में कोई गलत दावा किया जा रहा है, जनता के सामने कोई नजर नहीं आ रहा है। इसलिए हम लोग अभी मन बना लिया है। डॉक्टर राम प्रकाश महतो के समर्थन में गौशालावासी हम लोग मदद करेंगे। खुली लालटेन छाप जिंदाबाद। जी बताइए, क्या मूड है इस बार? बस महतो जी को क्यों चुनना पसंद करते हैं? विधायक जी लगातार, तारकिशोर जी 15 साल से विधायक हैं, कई विकास किए हैं। आपका आरओबी का टेंडर के लिए भी इतना पानी में डूब के लोग जो है घर में पड़ा हुआ है। अभी भी चलिए दिखा देते हैं। तेजा टोला के जाकर स्थिति देखिए क्या है, हमारे मोहल्ला की स्थिति देखिए क्या है। ना आने का रास्ता ना जाने का रास्ता, लोग नाला में आके डूबता, नाला में रहता है। एक बार देखने के लिए आए हैं क्या? वो किसी बार देखने के लिए आए हैं? अब समय आ गया इलेक्शन का, तो आप बोलते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे भैया, क्या आप करिएगा? तो जल जमाव तो नगर निगम का समस्या है। नगर निगम का समस्या उनका समस्या नहीं है। वो हम मर रहे हैं अगर, तो उनका समस्या नहीं है देखना। बताइए आप ही, समस्या तो सबके लिए है। इसलिए इस बार हम लोग बदलना चाहते हैं विधानसभा में कि हमारा नेता महतो जी चुन के जाए। क्या लगता है कि बदलाव से विकास होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा, एकदम होगा, निश्चित होगा। क्या मुद्दा होगा इस बार? मुद्दा तो विकास का मुद्दा है। मुद्दा विकास के ऊपर पर इस बार बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, तो कई बार से चलते आ रहा है। लगता है कि इस बार फैक्टर काम आएगा? बिल्कुल काम तो आना चाहिए। जो काम किए हैं, जो एनडीए की सरकार मिल करके काम कर रही है, उसमें तो फायदा मिलना ही है। सरकार भी बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी। जी, कटिहार में क्या रहेगा विधानसभा तीन? देखिए, कटिहार में तो चल रहा है, थोड़ा था मशक्कत है। जी, थोड़ा मशक्कत है। और जो एनडीए के है वो विकास के साथ अपना काम करेगी।
जी। लगता है आपको कि फिर एक बार खड़ा उतरेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक बार पुनः फिर एनडीए की सरकार बनेगी। और हमारे साथ इस वक्त पूर्व वार्ड आयुक्त, वार्ड कमिश्नर, यूं कहें काउंसलर रंजीत पासवान हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। राजनीतिक ताल्लुकात इनका बड़ा गहरा रहा है। हालांकि जेडीयू में कई बार रह चुके थे, लेकिन अब शायद किस पार्टी में है इसकी जानकारी मुझे भी नहीं है। हम खुद रंजीत पासवान से जानने की कोशिश करते हैं। जी बताइए, आप तो पहले पार्टी में थे और अब किस पार्टी में है? कि हम जो है जदयू छोड़ के राजद में। चलिए, दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर यह आप बताइए कि विकास के मुद्दे पर वोट होगा या फिर आमजन किस पार्टी विशेष पर वोट करेंगे? मैंने विकास क्या विकास हुआ? मैंने विकास नाम का चीज़ कटिहार में है का? सिर्फ लोगों पे यहाँ चुनाव जीतते हैं हमारे माननीय तारकिशोर जी। उसका मोनोग्राम हट जाए तो हमको लगता है वार्ड कमिश्नर का चुनाव नहीं जीतेगा। नहीं, आखिर ब्रांड है, उम्मीदवार है, विकास है। ऐसा थोड़ी है कि विकास विधायक जी ने नहीं किया। क्या विकास है बता दिया। जिस नाला में गिरा वो नाला अभी तक तो उसका ढक्कन नहीं लगा। ये तो नगर निगम का भी काम जी नहीं, जहाँ हम गिरेंगे, हम जो कमिटमेंट करके जाएंगे वो कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाएंगे। अब दूसरा क्या काम करेंगे? यहाँ सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी का कमी है। और हम लोग जिस जगह में घिरे हुए हैं यहाँ 3 गेट है। अगर मेरी माँ बहन अगर प्रेग्नेंट हो। नहीं, विधायक जी बोल रहे थे मेरे साथ डिबेट जब हुई तो उन्होंने कहा कि टेंडर हो गया है, आरओबी बन रहा है। जी कितना सही बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं विधायक। यही खाली हवे हवाई मैंने चलता है, हवे हवाई चलता है। चलिए, विकास के नाम पर लोग वोट लेते हैं, वादा करते हैं बहुत तरह का, लेकिन काम कुछ नहीं होता है। गरीब लोग मर रहा है। काम हुआ होगा तभी ना 15 साल तक विधायक काम हुआ, मेरे नजर में कुछ नहीं काम हुआ। स्वास्थ्य की स्थिति गिरते जा रहा है, विकास की स्थिति गिरते जा रहा है, शिक्षा की स्थिति गिरते जा रहा है, लुटेरों की संख्या बढ़ती जा रही है। बोलता है जंगल ला जाओ, ये लाओ, कुछ नहीं, ऐसा कोई बात अब नहीं। कौन सा राज आएगा? अब तो जंगल राज नहीं आएगा, अब तो सुखी संपन्न देश आएगा। मंगल राज आएगा। मंगल राज आ जाएगा। चलिए जी, चाचा बताइए, आप तो बहुत बार वोट दिए होंगे, तो क्या लगता है इस बार का जो चुनाव होगा वो मुद्दा क्या होगा? स्थानीय विधायक वर्सेस पुराने विधायक मैदान पर है अभी। हमारे ख्याल से जो अभी वर्तमान में सरकार हैं जी, वो तो अपने गौशाला से लेकर तो कई क्षेत्र में जाके देखिए, कहते हैं लोग जो विकास नहीं हुई है। विकास तो हुआ जी। है, ऐसा बात नहीं है, विकास हुआ है। और ये अभी देखिए विकास का जो अभी तो खैर इलेक्शन के मुद्दा है, इसलिए विकास पर तो कुछ अभी वातावरण नहीं हो पा होगा, जी। रही। इलेक्शन के बाद ही विकास, लेकिन विकास हुआ है। विकास हुआ है, ऐसी बात नहीं है। आप देखिए रोड बना हुआ है, लेकिन आरओबी सबसे बड़ी समस्या है। वो सब जानता है लोग, ऐसी बात नहीं है। जी, लेकिन बोलने से लोग थोड़ा सा हिचवा रहे हैं, और कोई बात नहीं। बोलिए बोलिए। जी, विकास हुआ है, बोलिए। विकास तो हुआ ही है, गली गली रोड बन गया, गली गली में नाला बैठ रहा है। आपको लगता है ये विधायक के काम कार्यकाल? हाँ, काम हुआ है। विकास हुआ है जी। हाँ, विकास तो हुआ है। हाँ? काम किया है विधायक? हाँ, किया है, बहुत काम किया है। ये पुल सबसे बड़ी समस्या है। ये यही तो सबसे बड़ा, हम लोग को भी दिक्कत होता है, दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत होता है। लोग तो कह रहे हैं विधायक जी की कई बार से टेंडर हो चुका है, वो बन क्यों नहीं रहा? तो अगले में बताएगा। बोलिए, क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत इसलिए हो रहा है कि हम लोगों को साइकिल लेके चलने में मुश्किल हो जाता है, समझ गए ना। पुल का निर्माण तो कभी से सदियों से होते हुए आ रहा है। हमारे सर बोल रहा है कौन जी अभी पुल का काम नहीं होगा। अभी क्यों नहीं होगा? विधायक जी भी सोचे, अब प्रधानमंत्री भी सोचे। ये नीतीश कुमार जो बोला कि दारू बंद करवा रहे हैं, दारू कुछ भी बंद नहीं हुआ। जो खुलेआम में नहीं चलता था ज़्यादा दारू, उससे भी ज़्यादा दारू गली में, घर में, हर चौराहे पे मिलता है। सरकार तो कह रही है कि शराब पूरा बंद, शराब बंद है। शराब कहाँ बंद है? हर जगह मिल रहा है। शराब बंद रहता तो ऐसे आदमी नहीं घूमता पी करके कभी भी रोड पे। पहले तो पुलिस पकड़ भी तो रही है। पुलिस पकड़ रहा है तो फिर छोड़ रहा है। इसमें देख रहे हैं ना। तुम्हारे हिसाब से शराब बंद नहीं है? नहीं है, मेरे हिसाब से शराब बंद नहीं है। देखिए, शराबबंदी की जिस सरकार दुहाई दे रहे हैं, लोग खुलकर इस बात का विरोध भी कर रहे हैं कि शराबबंदी कानून के नज़र में है, सरकार की नज़र में है, लेकिन आम लोगों तक शराब आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ये ऐसा लोगों का कहना है। हम आपको बता दें, गौशाला में आरओबी का सबसे बड़ी समस्या है
कई लोगों का कहना है कि विकास हुए हैं, कई लोगों का कहना है कि विकास नहीं हुए हैं। सवाल उठता है कि विकास के मुद्दे पर वोट होगा या पार्टी विशेष पर वोट होगा, यह तो 7 नवंबर के बाद और 10 नवंबर का जब गिनती होगी तब यह पता चल पाएगा कि कटिहार विधानसभा 63 का विधायक कौन होगा। अरशद आलम के साथ मैं तरुण, केबीसी न्यूज के लिए।